ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण म्यूट करके रखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तीसरा ब्राह्मण 18वें श्लोक तक हमने किया है। देव और असुरों का जो अध्यात्म संबंध में जो संग्राम है, उसी श्रृंखला में ये प्रसंग चल रहा है। तो प्राण जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन में। उस प्राण तत्व को जो समझ लेता है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ता है। उसी प्राण को लेकर के आगे चर्चा की जा रही है। सो अयास्य आंगिरसः अंगानाम ही रसः प्राणः वै अंगानाम रसः प्राणः ही वा अंगानाम रसः तस्मात् यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राणः उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति एष ही वा अंगानाम रसः। तो कहते हैं सह, वह जो प्राण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात तो पीछे आपने समझ भी लिया। कहते हैं उसको अयास्य कहते हैं। पीछे बोला था प्राण का एक नाम है अयास्य, क्योंकि मुख में रहने वाला है। जो मुख में रहने वाला है वो अयास्य है। फिर उसका एक और नाम भी बताया आंगिरसः, क्योंकि वो अंगों का रस है, पूरे शरीर में विराजमान होता है, अंगों का सार है, अंगों में रहने का एक बहुत बड़ा साधन है, इसलिए उसका नाम आंगिरस बोला है। तो इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आंगिरस को आंगिरस क्यों कहते हैं? तो अंगानाम ही रसः, क्योंकि वो अंगों का रस है। शरीर में जितने भी अंग बनते हैं, अंग तो वो तो हमारे अपेक्षा से ही वो विभाग बनते हैं। जैसे श्वसन तंत्र एक अंग हो गए एक प्रकार से, पाचन तंत्र एक अंग हो गया। लेकिन श्वसन तंत्र में कितने विभाग हैं, पाचन तंत्र में कितने विभाग हैं, मतलब उसके भी कई अंग बना सकते हैं। ऐसे शरीर के पता नहीं कितने अंग बन जाते, अंग प्रत्यंग ऊतक कोशिका, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं अपने शरीर में। तो कहा जा रहा है अंगानाम ही रसा, ये सभी अंगों का एक प्रकार से रस है, सार है, यह महत्वपूर्ण तत्व है इन अंगों में। इसलिए बोला जा रहा है प्राणः वै अंगानाम रसा। इसलिए हम कहना चाहते हैं क्योंकि ये प्राणों, ये जो प्राण हैं, क्योंकि ये अंगों का रस है, इसलिए प्राण ही वै अंगानाम रसा, इसलिए प्राण को ही अंगों का रस कहा है। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिस किसी भी अंग में से प्राण निकल जाए, उस अंग में से प्राण छोड़ दे, अथवा यूं कहिए उस अंग में प्राण काम ना करे अपनी भाषा में, तो क्या होगा? तो कहते हैं, कह रहे हैं तदेव तत् शुष्यति, फिर वही अंग जो है वो सूख जाता है, बेकार हो जाता है, उस अंग का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए आपने कभी सुना हो कि जैसे शरीर का किसी भी भाग में कुछ ऐसा भी भाग होता है जहाँ स्पर्श नहीं होता व्यक्ति को, मतलब कई बार क्या होता है, उसको स्पर्श की अनुभूति पूरे शरीर में होती नहीं कई बार, और गलती से वो किचन में, आजकल तो अलग ढंग से किचन है, जैसे पुराने ढंग में तो चूल्हे होते थे बड़े बड़े या छोटे जैसे भी, और
तवा भी है और ये भी है, वो चूल्हे के साथ लगा हुआ खड़ा है और गलती से उसके साथ लग गया, वो गर्म हो रहा है, कोई हाथ लगाए तो हाथ जल जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा है, स्पर्श ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये गर्म हो रहा है या ठंडा है, उसको स्पर्श। तो वहाँ प्राण उस तत्व में काम नहीं कर रहा है। प्राण में भी कई भेद होते हैं ना, तो उस अंश में प्राण वहाँ पर नहीं है एक प्रकार से, अर्थात उस इंद्रिय में प्राण, स्पर्शेंद्रिय के साथ प्राण तत्व का उस तरह का मेल नहीं है, क्योंकि प्राण से ही शक्ति मिलती है सभी इंद्रियों को, पीछे आपने पढ़ा है, तो इसलिए वो स्पर्श का पता ही नहीं लगता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आजकल कोरोना का जो चल रहा है, तो जब जिसको कोरोना का सकारात्मक पॉजिटिव आ जाता है तो उसको बुखार आ जाता है, फिर स्मेल नहीं उसको प्रतीत होती है, मतलब उसको गंध नहीं आ रही होती, ठीक है ना। इसका मतलब है वहाँ घ्राणेन्द्रिय में जो प्राण शक्ति काम कर रही है वो काम नहीं कर पा रही, वो उसको सूंघने की जो शक्ति प्रदान करने वाला जो प्राण तत्व है वो उसका संपर्क टूट गया, ऐसे समझ सकते हैं आप मोटी भाषा में। मैं मेडिकली नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझने योग्य एक मोटी भाषा में आपको स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्राण तत्व जो है जिस अंग को छोड़ देता है, इसलिए कहा जा रहा है कि यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति, जिस किसी भी अंग से प्राण वहाँ से निकल जाए, वहाँ प्राण काम ना करे, तदेव तत्शुष्यति, उसी स्थिति में वो अंग तद शुष्यति, वो सूख जाता है, अर्थात वो काम नहीं कर पाता है, वो प्रॉपर वे में नहीं रहता है। एष ही वै अंगानाम रसः, निश्चित रूप से यही प्राण जो है समस्त शरीर के अंगों का एक प्रकार से सार है, अथवा समस्त अंगों में रस का मतलब मुख्य तत्व है, सभी अंगों का वो श्रेष्ठ अंग है, मुख्य तत्व है। रस शब्द से सार के रूप में, मुख्य के रूप में, अथवा रस शब्द का अर्थ प्रधान अर्थ भी ले सकते, सभी अंगों में ये प्रधान अंग है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसे समझ सकते आप। अगली बात, एषा उ एव बृहस्पति वाग् वै बृहस्पति तस्याः एषः पतिः तस्माद् उ बृहस्पति। पीछे आस्य और आंगिरसा कई नाम बताए ना प्राण के, अब एक नया नाम बताया जा रहा है प्राण का। कहते हैं एषा उ एव बृहस्पति, और ये जो प्राण है एषा, यह जो प्राण है वो निश्चित रूप से एव ही, निश्चित ही ये जो प्राण है ये प्राण नहीं है, ये तो बृहस्पति है, इसको बृहस्पति भी कहते हैं। अब बृहस्पति को बृहस्पति क्यों कहते हैं जी? बृहत का मतलब समझते हैं ना आप, बहुत बड़े को बृहत कहते हैं। बृहत का मतलब बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है उसको बृहत कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलचाल में कहीं बहुत बड़ी चीज़ को जब देखते हैं, अपनी कल्पना से परे होकर के जब कोई चीज़ हमको दिखाई देती है, हम लोग जो कल्पना करते जिस किसी भी वस्तु के बारे में, जड़ हो या चेतन के बारे में, मतलब पशु पक्षी कीट पतंग जो कोई भी हो, हर किसी के बारे में हम जब हमारा जो सोच है, हमारा जो समझ है, हमारा जो नॉलेज है, जानकारी है, उससे उठ कर के, उससे परे होकर के कोई वस्तु अजीब जब हमको दिखाई देती है, जितना हम समझते उससे बहुत बड़ा दिखाई देता है, तब हमको तो ये बहुत बड़ा है जी, इतना बड़ा है, कमाल है, ऐसे तो कभी जीवन में नहीं देखा है। चाहे वो सांप हो, पशु हो, पक्षी हो, जो कोई भी हो, जब हमारी कल्पना से, हमारे ज्ञान से अतिरिक्त जब कोई वस्तु हमको अचंभित करता है और वो बड़े के रूप में होता है तो बहुत बड़ा बोलते हैं, तो उसी को हम बृहत कहते हैं संस्कृत में। अब समुद्र को देखिएगा आप, जब पहली बार जब व्यक्ति जाकर के समुद्र को देखता है तो उसको ऐसा इतना बड़ा होता है, मतलब कोई पार ही नहीं दिखता है, अंत सीमा समाप्ति नहीं दिख रही है, इतना बड़ा होता है, बहुत बृहद है।
और जब बार बार देखता है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी दृष्टि, उसकी नज़र जाती ही नहीं है उस समुद्र पर कि कितना बड़ा है। इतने बार देख चुका होता है, वो ऊब जाता है ना आदमी। आदमी के अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण जो है, मतलब माइनस पॉइंट ये है, वो बहुत जल्दी ऊब जाता है। इतना जल्दी ऊब जाता है, उसको कितना ही बढ़िया आप करो, उसकी सेवा बहुत अच्छी करो, एक दिन सेवा ले लेगा, 2 दिन, उसके बाद फिर ऊब जाएगा, हाँ ठीक है हाँ करते हैं, मतलब वो जल्दी ऊब जाता है। आप चाहे कुछ भी करिएगा, सांसारिक वस्तु को आप कैसे भी उसको प्रदान करिएगा, वो जल्दी उब जाता है। अगर जैसे आजकल लॉकडाउन भी हो गए कई जगहों पर, हमारे यहाँ तो लॉकडाउन ही चल रहा है, तो अब मार्केट में नहीं जा सकता वो, मान लो कोई चीज़ नहीं आ सकती है, अब घर में जो है वही बनाएंगे और बार बार वही बनाएंगे तो आदमी उब जाता है। और विशेषकर बच्चे होते हैं ना घर में, वो बहुत उब जाते हैं। हाँ, मतलब आजकल भी इतनी, अब तो खैर ठीक है, पीछे जब लॉकडाउन लग गया था लास्ट ईयर में, थोड़ा सा लंबा लग गया था, तब एक ही चीज़ या जो भी घर पे जो भी है उसी से काम चलाना होता है, तो आदमी बहुत उब जाता है। एक ही चीज़ खा करके, वैसा खा करके, तो बहुत उब जाता आदमी। चाहे वो खाने में हो, देखने में हो, सुनने में हो, गाड़ी में हो, मकान में हो, हर चीज़ से जल्दी उब जाता व्यक्ति। ये बहुत बड़ा दोष है आदमी का। तो बात क्या हो रही है, तो जब बड़ी चीज़ को जब देखता है तो बहुत बड़ा ऐसा बोलता है, तो उसी को संस्कृत में बृहत कहते हैं। तो कहा जा रहा है एषौ एव बृहस्पति, ये तो बहुत बड़ा है। बृहत का मतलब है प्राण जो है बड़ा। अब बड़ा का मतलब साइज में बड़ा है, या महत्व में बड़ा है, या योग्यता में बड़ा। बड़ा तो बहुत लोग होते हैं, बड़े तो बहुत होते हैं। कोई बल से बड़ा होता है, कोई धन से बड़ा होता है, कोई ज्ञान विज्ञान से बड़ा होता है, कोई अलग अलग योग्यताओं से बड़े होते हैं लोग। अब इसको भी बृहस्पति बोला। बृहत का मतलब बड़ा, बड़ी चीज़ है। तो क्या है इसमें बड़ी चीज़? वाग वै ब्रियति, जैसे ये जो वाणी है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। वाक, वाणी, क्योंकि इस वाणी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब कुछ प्रतिष्ठित होते हैं इसी वाणी के अंदर। जो वेदों को स्मरण करने वाले होते हैं या वेदों का पाठ करने वाले होते हैं, अब देखिए उनकी वाणी में सरस्वती विराज रही है, मतलब चारों वेदों को बोलते हैं वो लोग। कोई चारों वेदों को याद करता है, मूल वेद को, कोई 1 वेद को, कोई 2 वेद को, कोई 3 वेद को, कोई 4 वेद को याद करता है। आपने सुना है ना रावण के बारे में, 4 वेद 6 शास्त्र उसको कंठस्थ थे, याद थे। देखिए कितना बड़ा प्रकांड पंडित होगा, मतलब कितनी, आप मेमोरी के बारे में समझ लीजिए, उसकी स्मृति शक्ति देखिए कि कितनी गजब की थी। मतलब 4 वेद और 6 शास्त्र को कंठस्थ रखना बहुत बड़ी बात है। जब दर्शनों को पढ़ते समय सब दर्शनों को, मीमांसा को छोड़ करके, मीमांसा तो बहुत बड़ी है, तो मीमांसा दर्शन को छोड़ दिए, 5 दर्शनों को जब मैंने याद किया, 5 दर्शन यानी 5 दर्शन के मूल सूत्र, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, 5 दर्शनों के सूत्र याद थे मेरे पढ़ते समय। कई सालों तक याद थे, बाद में तो भूल गया हूँ अभी। तो 5 दर्शन को याद रखना बड़ा मुश्किल होता था, और कभी कभी भूल होती है तो इस दर्शन के सूत्र दूसरे दर्शन में आ गए। जब उसकी आवृत्ति करता है ना व्यक्ति, उसको दोहराता है दर्शन के सूत्रों को, तो इस दर्शन के सूत्र दूसरे दर्शन के अंदर आ गई, फिर वापस दोबारा वहीं जाना, फिर उसको फिर दोबारा दोहराना, बड़ा कठिन होता है। याद रखना बहुत मुश्किल होता है, और उसको रोज याद रखना। एक बार याद करके छोड़ दो, पिंडा छूट गए जी, अब हो गया, ऐसा नहीं है। रोज याद रखना उनको। ऐसे अष्टाध्यायी याद करते हैं व्याकरण के ग्रंथ को, उसमें तो 4000 सूत्र हैं। तो ऐसे अलग अलग सूत्रों को याद करने में इतनी कठिनाई होता है। वेदों को याद करना, बड़े बड़े मंत्र, इतनी संख्या में मंत्र, 20,000 से ज़्यादा मंत्र, और 4 वेद के अलावा 6 शास्त्र यानी 6 दर्शनों को याद रखना,
इसलिए 10 शास्त्रों को जिसने याद करके रखा है उसी को तो दशकंठ बोला है रावण को। मतलब ये जो याददाश्त है बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए वाणी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। वाणी के अंदर पता नहीं क्या क्या आता है, सब कुछ आता है, यूं समझ लीजिए। पूरी दुनिया को आप वाणी के अंदर ला सकते हैं। पूरे संसार को जो है ना, आपने सुना है कभी कृष्ण के बारे में, यशोदा मैया ने जो है ना उसको वो मिट्टी खा रहा था या जो भी खा रहा था, जैसे कथा कहानियों में दिखाते हैं, तो वो मिट्टी खा रहा था तो उसने कहा कि मुंह खोल, तूने मिट्टी खाया। अब मिट्टी खाया तो मुंह खोल, तो मुंह खोला तो सारा संसार दिखा दिया उसके मुंह के अंदर। ऐसे कहानियों में आपने सुना होगा कभी। यानी उसके मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया था उसने, ऐसा कहानियों में सुनाते हैं। तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि वास्तव में उसके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि उसकी वाणी में ब्रह्मांड, मतलब उसकी वाणी के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यानी पूरे ब्रह्मांड को आप स्थापित कर सकते हैं अपनी वाणी में। यानी आपकी वाणी जो है पूरे ब्रह्मांड के बारे में बखान कर सकती है। जैसे चारों वेदों को हम बोल सकते हैं वाणी के माध्यम से, तो ऐसी पूरी दुनिया के बारे में भी वाणी प्रेजेंट कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है ब्रह्मांड है क्या। तो ऐसे ही वो श्री कृष्ण जो है पूरे ब्रह्मांड का बखान किया होगा, इसलिए उसको बोला कि इसके मुख में जो है पूरा ब्रह्मांड है। अब उसको कहानी के रूप में अथवा उसको दूसरे ढंग से मोड़ करके ब्रह्मांड को उसके मुंह में दिखा दिया लोगों ने, अतिशयोक्ति से या काल्पनिक ढंग से। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। वाणी ही बृहत है, बहुत बड़ी चीज है। अब बड़ी इसलिए है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का बखान कर सकती है वाणी, पूरे वेदों का बखान कर सकती है, सारे शास्त्रों को बोल सकती है। तो कितनी बड़ी चीज है वाणी। तो इस रूप में इसको समझेंगे तो श्री कृष्ण के उस कथा को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो तस्याह एषा पति ही, जो सबसे बड़ी वाणी है उसी का ही ये पति है, उसी का ये पालक। पति का मतलब आपने पीछे सुना ना, पालक, पालन करने वाला, भरण पोषण करने वाला पति होता है। तो कह रहे हैं जिस वाणी को सबसे बड़ी बताया जा रहा है, तो उसी वाणी के भी ये स्वामी है, मालिक है, पति है। तो इसलिए कहे तस्याह, उस वाणी का, एषः ये प्राण जो है पति, उस इतनी बड़ी वाणी का ही ये पति बना है प्राण। इसका मतलब ये कितना बड़ा हो सकता है प्राण। यानी वाणी को इतना बड़ा बता दिया है, उस वाणी का भी ये पति है, स्वामी है, मालिक है, उसका रक्षक है, उसका भरण पोषण करने वाला। तो ये कितना बड़ा हो सकता है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं वो निश्चित रूप से ये जो प्राण है ये बृहस्पति है, क्योंकि बड़े का भी बड़ा है, वो पति का भी पति है, इसलिए वो बहुत बड़ा है। इसलिए इस प्राण को बृहस्पति कहते हैं। देखिए, परमात्मा को भी बृहस्पति कहते हैं और ऋषि को भी बृहस्पति कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को बृहस्पति कह सकते हैं, क्योंकि जो भी बड़ी चीज को वो अपने अधिकार में रखता हो, चाहे वेदों को अधिकार में रखता हो, शास्त्रों को अधिकार में रखता हो, पूरे व्यवहार को अपने अधिकार में रख सकता हो, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को अपने अंडर में वो रख करके उसको निभाता हो, उन सब को आप बृहस्पति कह सकते हैं, आदमी को भी और जड़ वस्तुओं को भी। जैसे सूर्य है, मान लीजिएगा, हमारी धरती का आधार कौन है जी? सूर्य है। तो सूर्य को भी बृहस्पति कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है पृथ्वी, छोटी मोटी नहीं है। इतनी बड़ी पृथ्वी को भी जो आधार अपने में रख सकता, वो कितना बड़ा है? सूर्य। तो उसको भी बृहस्पति कह सकते हैं। तो जड़ वस्तु को, चेतन वस्तु को, किसी को भी आप बृहस्पति कह सकते हैं, लेकिन अर्थ घटित होना चाहिए उसमें। आगे बढ़ते हैं। एक और नाम बताया जा रहा है, एष उ एव ब्रह्मणस्पति ही।
वाग वै ब्रह्मा तस्याह एषा पति तस्मादहु ब्रह्मणस्पति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि एषा उ एव ब्रह्मणस्पति, और इस प्राण का एक और नाम बता दिया है, ये ब्रह्मणस्पति है। ब्रह्मणस्पति जो है परमात्मा को कहते हैं, और विद्वान को कहते हैं, वेदज्ञ को कहते हैं, शास्त्रज्ञ को कहते हैं, ऋषि को कहते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि एषा उ एव ब्रह्मणस्पति, ये ब्रह्मणस्पति है, ये तो स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। अब ब्रह्मा क्या है, तब ब्रह्मणस्पति बन जाएगा। ब्रह्मणस्पति जो है ब्रह्मणः पति ब्रह्मणस्पति, ऐसा है। तो ब्रह्मा का भी ये पति है, मालिक है, ब्रह्मा का ही ये भरण पोषण करने वाला है। तो पहले ब्रह्म को समझते हैं, तब ब्रह्मणस्पति को समझ पाएंगे। तो कहते वाग वै ब्रह्मा, ये जो वाणी है इसका नाम ब्रह्म है, यानी इसको ब्रह्म भी कहते हैं। पीछे बृहत कहा था, अब इसको ब्रह्म शब्द से कहा। और ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, ब्रह्म का अर्थ बहुत बड़ी वस्तु को, ऐसे बहुत सारे अर्थ है ब्रह्म। तो वाणी को ब्रह्म क्यों कहते हैं जी? क्योंकि वाणी में ही तो परमात्मा निवास है, परमात्मा का निवास वाणी में भी है ना। आप दुनिया भर के जितने भी गुरुजन हैं, जिनको आप गुरु कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं, परमात्मा का बोध कराते हैं, वो किससे कराते हैं? आपको वाणी से कराते हैं। अगर आपको परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो कौन कराएगा? टीचर, अध्यापक, गुरु कराएगा। परमात्मा का बोध कराने वाला, परमात्मा तक पहुंचाने वाला, परमात्मा को दिखाने वाला, उसका दर्शन कराने वाला, कुछ भी कह सकते हैं, वो गुरु होता है। और वो किससे कराता है? वाणी से। वाणी के माध्यम से ही तो एक्सप्लेन करता है, विद्या तो वाणी के माध्यम से देता है। तो उस वाणी में कौन निवास करता है? ब्रह्म, परमात्मा निवास करता है। तो इसलिए वाणी को भी ब्रह्म कहते हैं, एक बात। दूसरी बात है, ब्रह्मा वेद को भी कहते हैं। और वो वेद कहाँ निवास करता है जी? वाणी में निवास करता है, इसलिए उस वाणी को भी ब्रह्म कह देंगे। ऐसे बहुत सारे अर्थ आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते का मतलब है जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा है, वास्तव में है बहुत सारे अर्थ ब्रह्म के। तो इसलिए ब्रह्म जो है ये वाणी है। तो इसलिए कहा वाग वै ब्रह्मा, वाणी ही ब्रह्म है। अब जब वाणी ब्रह्म है तो तस्याह एव, उसी वाणी का ही नहीं, तस्याह एषा, उसी वाणी का यह जो प्राण है वो पति है। मतलब उसी ब्रह्म का जो है तस्याह एषः पति ही, उसी ब्रह्म का जो है ये पति है, या उस ब्रह्म रूपी वाणी का ये पति है। इसलिए तस्मात्, इसलिए वो निश्चित रूप से इसको ब्रह्मणस्पति कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? प्राण के महत्व को समझाया जा रहा है। आखिर ये प्राण क्या चीज़ है, प्राण को कितना महत्व हमें देना चाहिए, ये इन सब श्लोकों से समझना चाहिए। प्राण का कितना बड़ा महत्व है, वो कितना रहस्यमय है, और प्राण से कितनी शक्ति सामर्थ्य हमें मिलता है। प्राण से सारी इंद्रियां काम करती हैं, प्राण से ही सारा शरीर चल पा रहा है, प्राण के कारण ही आज हम जीवित हैं। ऐसे बहुत सारे आप अर्थ निकाल सकते हैं। ऐसे प्राण को समझाया जा रहा है यहाँ पर। अब अगली बात, एषवु एव सामा। अब एक और नाम बता दिया प्राण का। एषा, ये जो प्राण है, उ निश्चित रूप से एव ही, ये जो प्राण है निश्चित रूप से ही ये इसको साम कहेंगे जी, यानी ये साम भी है। अब साम कैसे है जी ये वाणी? तो कहते हैं वाग वै साम, वाग जो है, वाणी जो है, साम है। फिर कहा वाग वै सा। अब दूसरा अर्थ कर रहा हूं मैं, वाग वै सा, वाग वै सा, क्योंकि सामेशा है ना, सामेशा, तो इसमें से
दो अर्थ निकालेंगे, साम फिर ऐशा, ऐसा भी होगा। तो ऐशा तो दूसरे के साथ लगेगा, लेकिन यहाँ पर है साम वाग वही साम, वाणी ही साम है। एक तो ऐसा अर्थ निकालो, दूसरा वाग वही सा, वास्तव में ये वाणी जो है ये सा है। सामा शब्द के दो टुकड़े कर रहे हैं, एक सा और एक अमा। तो ये जो वाणी है ये सा है। और फिर कहा अम एषः, और ये जो प्राण है इसको अम कहेंगे, अमा। साम शब्द में दो विभाग कर दिए, एक तो सा और एक अमा, और दोनों को मिलाएंगे, संधि करेंगे तो सामा बन जाएगा। तो वाग्वै सा, वाणी जो है ये सा है, और अम एषः, एषः का मतलब प्राण, ये प्राण जो है इसको अमा कहेंगे। तो साचा अमचा, अब दोनों को मिला रहे, साचा अमचा, वो जो सा है और अम है इन दोनों को मिलाएंगे तो साम बनेगा। इति, इस प्रकार से वो साम कहलाता है। तत्साम्नः सामत्वम, यही उस साम का सामत्व है। पीछे बोले थे ना मनुष्य का मनुष्यत्व, ऐसे बहुत सारी अर्थों को लेकर के मैंने आपको समझाया था पीछे, वैसे यहाँ पर भी बोला जा रहा है तत्साम्नः सामत्वम, यही साम का सामपन है। क्या है साम का सामपन? साम का सामपन ये है कि वाणी को और प्राण को समझना है, वाणी के महत्व को समझना है, प्राण के महत्व को समझना है, जो आज प्राय व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। वाणी का कितना बड़ा महत्व है। याद रखना कि जैसे आप इस बात को सुनते हो कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य एक ऐसा कारण है, ये चाहे बंधन में ढकेलेगा, हमको धकेलेगा या मुक्ति की ओर ले जाएगा। कौन? मन। अब जैसे मन है वैसा ही वाणी है। वाक् एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा भी कह सकते। तो वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। अब यहाँ केवल प्रसंग वाणी का है, वाणी को ध्यान में रखना, अपेक्षा वाणी। तो अब वाणी के महत्व को समझाना है, वाणी की स्तुति करनी। जैसे मन की स्तुति की है, मन की प्रशंसा की है, वैसे वाणी की प्रशंसा है कि वास्तव में जो वाणी है ना, ये मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनती है। ये वाणी चाहे आदमी को नरक में धकेले और ये वाणी चाहे जो है मुक्ति की ओर ले जाए। वाणी का सदुपयोग करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे शास्त्रों को इसी वाणी के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करके हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे, विद्या, विद्या जो है जिसे विद्या हम कहते हैं, किसी प्रकार की विद्या हो, वो विद्या वाणी के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, याद रखना। क्योंकि विद्या देने वाला कोई दूसरा होगा और वो जो देगा वो वाणी के माध्यम से देगा। इसका अर्थ है वाणी के माध्यम से विद्या प्राप्त होती है। अगर वो विद्या में प्राप्त नहीं होगी, यही जो है हमको ये वाणी जो है, हमारी वाणी कब कैसे रहेगी जी? बेकार रहेगी। अर्थात अब देखिए ना, कोई कोई अपनी वाणी का कितना दुरुपयोग करता है, क्या बोलता है जी वाणी से, कमाल है। मतलब आदमी सुन नहीं सकता ऐसा बोलता है, इतना अभद्र बोलता है, इतना गलत बोलता है, इतना निकृष्ट बोलता है, इतना हीन बोलता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस हीनता का, उस निकृष्टता का, उस गलत का। अब ऐसी वाणी वाला गर्त में ही जाएगा, नरक में ही जाएगा ना, बंधन में तो जाएगा, मुक्ति में कैसे जा पाएगा? उसी वाणी से वो बंधन को प्राप्त होगा और उसी वाणी से मुक्ति को भी प्राप्त होगा। तो वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं तत्साम्नः सामत्वम, ये साम का सामपन उसी में है कि हम सबको इस वाणी के महत्व को और प्राण के महत्व को समझना है और दोनों को मिला के साम बनाना है और उस साम का सदुपयोग करना है। और साम होता क्या है जी? ईश्वर होता है साम में, ईश्वर निवास करता है। साम सामवेद के का प्रतीक है। साम
सामवेद का प्रतीक है, और सामवेद जो है भक्ति का प्रतीक है, उपासना का प्रतीक है। उस साम में परमात्मा विराजमान है, ईश्वर का दर्शन विराजमान है उस साम में। तो इस साम का सामत्व तभी होगा जब हम वाणी और प्राण को समझें, उसके महत्व को समझ करके उसका उसी रूप में सदुपयोग करें। तो हम पति के साथ में, पत्नी के साथ में, अपने निकट के जिस किसी के साथ में हम कभी भी गलत वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, एक बात, और अपने प्राणों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाणी का गलत इस्तेमाल तो आपको समझ में आ गया है आसानी से। प्राण का गलत इस्तेमाल समझ में आए क्या आप में से किसी को? अगर किसी को समझ में आया तो बिना बोले हाथ खड़ा करके बताइएगा, देखते हैं कि किसको समझ में आया। किसी का हाथ ही नहीं खड़ा हो रहा है, इसका मतलब किसी को नहीं समझ में आया। हाँ जी, हाँ कुसुम माता जी बताइए, क्या समझ में आया? मैं हालांकि बीच में थोड़ा मिस कर गई थी, कारण भी बता दूंगी। जो मुझे समझ आया बात पर जो सुना है कि प्राण का जो प्रमुख रूप है वो वाणी में ही है, और इसलिए हमें वाणी को उतना ही महत्व देना चाहिए और बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। क्या मैं सही हूँ कि नहीं? वो तो नहीं, उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। सुभाष जी क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था कि वाणी का महत्व के बारे में, कि जैसे प्राण महत्वपूर्ण है, ऐसे ही वाणी इतनी महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये प्रश्न था आपका। नहीं, आप प्रश्न पूरा नहीं बोल रहे हो। रेणु जी बताएंगे क्या प्रश्न था? स्वामी जी, आपने बोला वाणी का महत्व तो सब समझ गए, प्राण का महत्व क्या समझे ये बताइए। हाँ, और वाणी का महत्व तो आपको पकड़ में आ ही गया। वाणी का महत्व सबको समझ में आ रहा है। वाणी कि अगर गलत बोलेंगे तो कितनी समस्या आती है, और अच्छा बोलेंगे तो कितना लाभ मिलता है। और वाणी के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है, वाणी के माध्यम से नरक को भी प्राप्त होता है। ठीक है, बंधन को प्राप्त होता है, नरक का मतलब बंधन। तो जैसे वाणी का मतलब वाणी का वाणीपन समझ लिया अपने से, प्राण का प्राणपन भी हमें समझना है। तो जैसे वाणी को जिस तरह आप समझते वैसे प्राण को किस तरह आप समझ पाए, ये मेरा कहना था। और भी इसके साथ में रेणु जी कुछ और भी बोला था इस प्रश्न के साथ में, वो क्या बोला है? प्राण वाणी का महत्व, वाणी का वाणीपन समझा, तो प्राण को हम कैसे महत्व देते हैं? मुख्य बात मेरी जो हुई थी, आप में से कौन बताएंगे? अगर मैं नाम, हाँ जी, अगर पता है इसको बताया। प्राण ज्येष्ठ से प्राण श्रेष्ठ से, प्राण ब्रह्म, प्राण माता, प्राण पिता, प्राण आचार्य, तो काफी महत्व दिया है प्राणों को। जी जी जी, वो भगवान बनाने के लिए प्राणायाम वगैरह करके, और इसको जो है साधना चाहिए। नहीं, वो आप समाधान नहीं दीजिएगा। प्रश्न जो मैंने रखा वो प्रश्न क्या था, ये मेरा प्रश्न। आपको आपने पूछा है कि जैसे वाणी का यूज होता है, जैसे प्राण का मिसयूज क्या होता है? फिर बोलिए। जैसे वाणी का मिसयूज होता है, गलत यूज हो जाता है, ऐसे प्राण का मिसयूज क्या होता है? आपने ऐसा क्वेश्चन किया। अच्छा, ऐसा प्रश्न किया। नहीं, प्राणपन का महत्व नहीं, आप ट्रैक से सब दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब आप सुन रहे हैं अथवा मैं बोलता ही जा रहा हूँ। स्वामी जी, वाणी का महत्व तो पता चला, और प्राण का क्या महत्व है मुझे तो यही समझा। आपने पूछ रहे हैं उसका क्या महत्व है? आपने पूरी बात नहीं सुनी है ना, इसलिए आप रहने दीजिएगा। और कौन? सतीश जी बताना चाह रहे हैं क्या? हाँ, समझ में बताऊं थोड़ा जी। मैं ये करते कि आपने बताया कि प्राण ही जब है शरीर के सभी अंगों का प्रधान तत्व है। ये तो बहुत पीछे की बात है। अभी लेटेस्ट जो मैंने प्रश्न प्रस्तुत किया था, वो क्या प्रश्न बोला था?
और उस प्रश्न के साथ में क्या जोड़ा था। अब देखिए कितने लोग आप लोग बता रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आ रही है आपकी सामने। इसका मतलब आप सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। वो वेद मंत्र आता है ना, शृण्वन्नपि न शृणोति, पश्यन्नपि न पश्यति, वदन्नपि न वदति। प्राण बृहस्पति बहुत बड़ा है, वाणी से भी। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। जब आपको समझ में नहीं आए तो उसको मैं क्यों दोबारा बोलूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और मान सकते हैं, हाँ जी, प्राण को उद्भूत मान सकते हैं। आप तो और बहुत पीछे चले गए। आप बहुत, रचना जी आप बहुत पीछे। इतना पीछे नहीं जाना। ट्रैक से जब आदमी उतर जाता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ हाँ, रुकिएगा। हाँ बोलिएगा ऋषि। इस प्रकार से शरीर में वाणी का महत्व बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार प्राण का भी साथ साथ ज्यादा है। जिस अंग में प्राण नहीं जाएगा वो अंग सूख जाएगा, और जिस अंग से वाणी ठीक है, वो का दुरुपयोग करेंगे तो वो अंग भी खराब हो जाएगा। हाँ, वो बहुत पीछे चले गए आप बहुत पीछे चले गए जी। हाँ आप बताइएगा ऋषि जी, ऋषि आर्य के नाम से जो आपका नाम आ रहा है। हाँ देखा है स्वामी जी। हाँ। नमस्कार जी। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि जैसे हमने वाणी का महत्व समझा या फिर उसका मिसयूज कैसे ये समझ आया, हाँ। ऐसे प्राणों का महत्व या प्राणों का मिसयूज हम कैसे करते हैं, ये प्रश्न आपने ये अभी पूछा। आपने ये पूछा ना, प्राणों का मिसयूज हम कैसे करते हैं। हाँ, मुख्य बात तो ये थी। पता नहीं आप ट्रैक से कहाँ चले गए सब लोग। बहुत सरल प्रश्न मैंने भी किया। यही कहा था। हाँ जी, मैंने भी यही कहा, मिसयूज ऑफ प्राण क्या है, मैंने भी आपसे यही कहा था। अच्छा अगर यही कहा तो आपने ठीक है। चलिए, मैंने पूरा नहीं सुना इसका मतलब आपका तो ठीक है। मिसयूज ऑफ प्राण में तो स्वामी जी क्रोध करने से भी प्राण व्यस्त हो जाता है। अब इधर उधर अब मत बोलिए बीच में। कोई बद हो गया, जिनसे पूछना था पूछ लिया है। किसी ने उत्तर दिया ठीक, किसी ने नहीं दिया। अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब प्रश्न आपके सामने दोबारा आ गया है। दोबारा ये आया है कि प्राण का महत्व क्या है आप समझते हैं, और वाणी क्या है उसका महत्व क्या है ये आप समझते हैं। वाणी के महत्व को समझते हैं। अगर उसका मिसयूज करेंगे तो क्या हानि होती है ये भी आप समझते हैं। प्राण का मिसयूज करना, क्या आप समझते हैं कि प्राण का क्या मिसयूज होता है? प्राण का मिसयूज क्या होता है? प्राण का दुरुपयोग क्या करते हैं आप लोग? ये मेरा प्रश्न है, मुख्य बात। तो प्राण का दुरुपयोग करना आप समझ पा गए हैं, जैसे वाणी के बारे में समझ पाए हैं कि वाणी का अगर दुरुपयोग करते हैं तो नरक में जाएंगे, और वाणी का सदुपयोग करेंगे तो सीधा डायरेक्ट मुक्ति में जाएंगे। अब प्राण का मिसयूज करना आप समझ पा रहे हैं कि प्राण का क्या मिसयूज करते हैं आप लोग? ये मुख्य बात है। अगर कोई आप में से, देखिए पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा। अगर आपको उत्तर आता है तो बोलना है, तुक लगा करके उत्तर मत देना। कोई तुक समझते हैं आप लोग? हाँ, तुक नहीं लगाना, मतलब ऐसे ही बस ठीक है जो समझ में आया और बोलते जा रहे, बोलते ये नहीं हो तो वो सही, वो नहीं हो तो ऐसा नहीं। अगर सटीक उत्तर आपको आता है तो आप बोलिएगा, नहीं आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपके ऊपर छोड़ दूंगा। स्वामी जी। हाँ जी। हाँ स्वामी, हाँ इसका उत्तर मुझे ये समझ आता है कि प्राण जो है प्राण दाता ने हमें दिए हैं, सृष्टिकर्ता ने। हाँ, कि हम उस तरफ ना लगा के अपने प्राण या अपनी ऊर्जा शक्ति को और दुनिया के भोगों में लगाते रहते हैं। शायद यही उसका मिसयूज मुझे समझ आया। अच्छा, दुनिया के भोगों में लगाते हैं, और कहाँ लगाना चाहिए? ये मुक्ति के लिए जो कार्य हमारा जो प्रयत्न है वो निष्काम काम में लगना चाहिए। वो कैसे लगाएं? मुक्ति के लिए कैसे लगाएं? मुक्ति के लिए यही है कि तो विवेकपूर्ण वैराग्य हो, विवेक ख्याति हमें पता लगे। आप थोड़ा सा निष्काम कर्म करें। मधु जी, आप थोड़ा राइट ट्रैक में तो चल रहे हैं, लेकिन पूरा ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। आधा उत्तर दिया आपने, अच्छा, लेकिन आधा उत्तर आपका नहीं आ पा रहा है। विवेक ख्यातिर विपल्लव हानोपाय।
हाँ, ये तो बड़ी बड़ी बात हो गई हमारी। विवेक ख्याति अविप्लवानोपाय तो बहुत बड़ी बात है। मुख्य बात ये है कि बहुत सरल इसका उत्तर ये है कि मधु जी ने आधा उत्तर तो ठीक दिया है, आधा उत्तर उनको देना था। वो वैसे तो वो समझ तो रही है लेकिन उत्तर नहीं दे पा रही हैं, ये हो सकता है। तो अब समझ लीजिएगा, प्राणों का मिसयूज, प्राणों का सबसे बड़ा मिसयूज ये है कि प्राणायाम नहीं करना, प्राणों का आयाम नहीं करना है, ये सबसे बड़ा मिसयूज है। और जब ये नहीं करता है तो वो क्या करता है, भोग में लगा रहता है, जैसे मधु जी ने बोला है, भोग विलास में लगा हुआ है, तो वो प्राणायाम क्यों करेगा वो। अब कोई गलत नहीं समझना मेरी बात को, अगर समझ लें तो मेरे कोई परेशानी नहीं है कि अगर इसका मतलब ये है कि हम प्राणायाम नहीं करते हम गलत हो गए। बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं है गलत? जब आदमी को प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आदमी को जीवन में सुखी रहने के लिए। योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम नहीं, योग का मतलब पूरा अष्टांग योग, जिसको अपनाने से आदमी जीवन में सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, शांति रहती है और निराशा नहीं आती है, भय नहीं होता है, बहुत सारे दुख नहीं आते हैं। योग को, अष्टांग योग को, पूरे योग को अपनाने वाले को, केवल प्राणायाम केवल आसन करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अष्टांग योग को अपनाने वाला, वो भी विधिवत, ऐसे खाना पूर्ति के लिए करने वाला नहीं। खाना पूर्ति का मतलब समझाता हूं मैं आपको। हवन तो रोज करता है लेकिन हवन को नहीं समझता आदमी, संध्या रोज करता है लेकिन संध्या को नहीं समझता। ये जो खाना पूर्ति वाला जो योग है ना, वो नहीं कह रहा हूं। रियलिटी में, वास्तविकता में समझ करके जिस क्रिया को, जैसे पैसे को समझ करके पैसा कमा रहा होता है, मकान को समझ करके मकान बनवा रहा होता है या मकान बना ले रहा होता है, कपड़ों को समझ करके ले रहा होता है, मोबाइल को समझ करके ले रहा होता है, ऐसे ही संध्या को, हवन को समझ करके कर रहा हो, ऐसा नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार योग को भी समझ करके नहीं कर रहा है। जो आदमी योग को समझ करके उसको करता है वो वास्तव में योग कर रहा है, नहीं तो खाना पूर्ति है। जैसे कोई कहे कि इतना ओवरवेटेड है, मतलब वो वेट आसानी से घटा सकता है लेकिन नहीं घटा पा रहा है, लेकिन बोलता है जी मैं रोज योग करता हूँ, रोज ये करता हूँ, लेकिन वेट कम नहीं कर पा रहा है, पेट वैसा का वैसा निकला हुआ है, हाँ, परेशानी वैसे के वैसे हैं, फिर भी वो कहता है जी मैं रोज योग करता हूँ। पता नहीं क्या करता है वो। योग का मतलब है आसन प्राणायाम ये सब करता हूँ लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है। कोई कहे कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी बिजनेस करता जा रहा है, उसको कौन सा बिजनेस कहेंगे? और उस बिजनेस का क्या लाभ है जिसका बेनिफिट्स नहीं है, जिसका आउटपुट नहीं है, जिसका प्रतिफल कुछ मिल नहीं रहा है, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही निकल रहा है। मतलब 10 लाख लगाए तो 10 ही लाख आ रहे हैं, करोड़ लगाए तो करोड़ ही आ रहा है, कुछ उससे ऊपर जा ही नहीं रहा आदमी, तो उसको बिजनेस थोड़ा कहेंगे। तो बस चल रहा है, ऐसे काम चला रहा है आदमी। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। और मान लो करोड़ रुपए लगाया, साल भर में लाभ मिला है 10,000, मेरी बात समझ रहे हैं? करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, साल भर हो गया है, और जब उसको लाभ मिला है तो 10,000 लाभ मिला है साल में, तो उसको लाभ कहोगे आप? ऐसे ही कोई व्यक्ति योग करे, उसको हाँ जी 10% लाभ ले रहा हो, तो फिर उसको क्या योग करना माना जाएगा? भाई 40%, 50%, 60% जब लाभ मिलता है, कम से कम 30% भी लाभ मिलता है, जैसे आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियों में उसको 30% ज़्यादा लाभ मिला ऐसा बोलते हैं ना, लाभ तो मिल रहा हो, उसके अलावा भी किसी को 15%, किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 40% एक्स्ट्रा लाभ मिलता है, वो बहुत ग्रोथ कर रहा है अपने बिजनेस में। तो कम से कम जितना लाभ मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है, तो उस क्रिया को करने का मतलब क्यों खाना पूर्ति करनी है हमको उन क्रियाओं को? जब कर ही रहे तो ढंग से करो ना, विधि पूर्वक करो, समझ करके करो। हम सब का किसी न किसी विषय में बिना समझे उन चीज़ों को हम करते जाते हैं,
कोई किसी विषय में, कोई किसी विषय में, कोई वो लगे हैं जीवन भर उसमें लगा हुआ है, समझा नहीं है। तो इसलिए उससे जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है, तो इसलिए वो खाना पूर्ति जैसा हो जाता है, मतलब दिखावा, जिसको खाना पूर्ति का मतलब दिखावा, वो हमारे को दिखावा जैसा नहीं करना है। तो योग जो है आदमी को वो दे सकता है जो आदमी चाहता है। अब उस योग को जो करे तो उसको वो लाभ मिल रहा है। तो प्राणायाम क्या है? योग का एक पार्ट है, एक छोटा सा अंश है। और जब वो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता है तो क्या करता है? भोग विलास में ही लगा हुआ है। चाहे उस समय में प्राणायाम करने के समय में, जैसे उदाहरण के लिए आदमी को वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उस स्वस्थ रखने के लिए जिस समय व्यायाम करना चाहिए उस समय व्यायाम नहीं कर रहा वो आदमी, जिस समय हवन करना चाहिए उस समय हवन नहीं कर रहा है, और जिस समय जो करना चाहिए कर्तव्य वो नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? कुछ तो करेगा ना, खाली तो नहीं बैठेगा नहीं ठल्ला आदमी। और जो भी करेगा वो भोग ही कर रहा है, वो भोग विलास में डूबा हुआ, वो पैसे कमाने में लगा हुआ है तो वो भोग विलास है, या वो और किसी में भी लगा वो भोग विलास ही है। तो इस भोग विलास में हमको नहीं लगना है, हमको वो काम करना है जो कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म करते हुए आप कितना ही भोग करो, भोग करना तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, पर भोग के साथ में विलास जुड़ जाता है वो हानिकारक है। भोग विलास जो है वो गलत अर्थ में प्रयोग होता है, वो गलत अर्थ वाला भोग विलास में हमें नहीं लगना है। भोग करना है धर्मपूर्वक, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। तो इस दृष्टिकोण से जब हम प्राणायाम नहीं करते हैं इसका मतलब ही प्राण का मिसयूज कर रहे हैं। और वो मिसयूज क्या है? उन प्राणों को हम भोग विलास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही मिसयूज है। बजरंग जी आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? पूरा लाभ लेने के लिए मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें जरूरी है। हाँ जी, नहीं तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, केवल इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ सही शिक्षा, राइट वे में, क्योंकि बिना सीखे जब करता है ना व्यक्ति तो वो कितना ही कंसंट्रेट हो जाए, कितना ही उसके जो आपने रीजंस बताए हैं वो सारे लगा लो, लेकिन सीखा नहीं है तो बिना सीखे आप कितना ही मेहनत करो वो अधूरा ही रहेगा। और ठीक है, ना करने वाले की अपेक्षा से कुछ तो लाभ लेगा, लेकिन जब हम सीख सकते तो सीख के करना चाहिए। जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है प्रॉपर वे में, स्कूलिंग करवाया जाता है, ट्यूशन करवाया जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है, या साइड से भी उनको कोई अदर एक्टिविटीज सिखाना होता है तो उसको प्रॉपर वे में सिखाते हैं। ऐसे ही हमको, अगर हमको हवन करना नहीं आता तो तुम सीखना चाहिए। हमें संध्या नहीं करनी आती तो संध्या सीखनी चाहिए, हमें ध्यान नहीं करना आता ध्यान सीखना चाहिए। ये तो जीवन के अंग है। ये हम देखा देखी बहुत सारे कामों को ऐसे देखा देखी करने लगते हैं और हम समझते हैं हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब करते हैं। अब वो सब के करने के पीछे जो हमको उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका जो लाभ मिलना चाहिए, जिस मात्रा में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा होता है। फिर आदमी परेशान होता है, देखिए हम संध्या भी करते हैं, हम हवन भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, फिर इतना दुख क्यों है हमारे जीवन में, इतनी परेशानियां क्यों आ रही है? आएंगी परेशानियां क्योंकि आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हो। तो इस दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग बनता है ना, उसको हमें सीखना चाहिए, प्रॉपर वे में सीखना चाहिए। ये हमारे जीवन में कब ये बात समझ में आती है, आएगी, ये आप ही जाने। चाहे वो योग हो, चाहे वो प्राणायाम, योग के जितने भी अंग, प्राणायाम हो, आसन हो, या जो भी हो, अथवा हमें संध्या हो या हमें हवन करना हो, जो रूटीन में जो हमको बहुत अच्छे अच्छे जो कर्म करने चाहिए उनको सीखना चाहिए। जहाँ भी सिखाया जाएगा दुनिया के किसी भी कोने में, और हमारा सामर्थ्य आज है तो उसको सीख लेना चाहिए प्रॉपर वे में। ऐसे अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, अथवा ऐसे ही हमको उस रूप में नहीं, ठीक है जी हम इस ऐसे सीख लेंगे, उससे जान लेंगे, इससे जान लेंगे, नहीं, प्रॉपर वे में एज ए स्टूडेंट बन करके सीखना चाहिए। एज ए स्टूडेंट का मतलब आज विद्यार्थी 60 साल के 80 साल के हम विद्यार्थी बन जाए
उसी केवल उतनी के लिए विद्यार्थी बन जाओ। हम ये नहीं कहना चाह रहे आप स्कूल कॉलेज में जाओ या गुरुकुल में जाके पढ़ लो, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मतलब उस विद्या को प्रॉपर वे में, उस विद्या से संबंधित विद्यार्थी बन जाओ, सीख लो, बाकी अपना काम करते रहो, किसने मना किया। लेकिन हमें हर चीज़ सीखनी चाहिए जो हमारे जीवन के अंग बने हुए हैं, चाहे वो मन के विषय में हो, चाहे इंद्रियों के विषय में हो, चाहे शरीर के विषय में हो। अध्यात्म के विषय में यदि बिना सीखे हम प्रवृत्त हो जाएंगे तो वो लाभ नहीं ले पाएंगे जो लाभ हम सबको लेना चाहिए। और हमारे जीवन में जो बहुत सारे जो दुख हैं वो ना सीखने के कारण से, बिना सीखे ही बहुत सारे कर्मों को करने के कारण से ये सारी समस्याएं आती है। थोड़ा सा मैंने इसको विस्तार इसलिए किया है ताकि आप सबको समझ में आ जाए। तो ये इसको कहाँ चल रहा था, हमको शाम का चल रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम कल के लिए रखते हैं। कल इस ब्राह्मण को पूरा कर लेते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा। जी बोलिएगा। ये वेदों में 20,100 वो है क्या, वो हुक्म सूत्र सारे मंत्र, उनको सूत्र नहीं कहते, मंत्र कहते हैं। वो तो गणना में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है किसी के उसमें, तो उसमें कोई बात नहीं है। जी जी, और किसी को कुछ जी। हाँ जी, मन्यु शब्द का अर्थ क्या है? मन्यु का अर्थ होता है कि जैसा कोई आदमी गुस्सा करता है ना, गुस्सा जैसा करता है मन्यु भी वैसा ही होता। मन्यु और गुस्सा में कोई अंतर नहीं दिखता ऊपर से, लेकिन अंदर से अंतर होता है कि गुस्से में जो है अपना आपा खो बैठता है व्यक्ति, अपना आपा खो बैठता है तब गुस्सा करता है। और मन्यु में अपना आपा नहीं खोता है, अपने आप को बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल रखता है फिर करता है। या मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे पिक्चरों में सीरियल में गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा वो वास्तव में रियल में करते हैं गुस्सा, वो नाटक होता है। बोलिए कुछ, आप बताइए। नाटक होता है, और रियल में गुस्सा नहीं करते ना। हाँ, तो ऐसे ही यूं समझ लीजिए मोटे तौर पर, मन्यु जो है वो गुस्से के रूप में एक नाटक होता है, पर सामने वाले को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं नाटक कर रहा हूं। हाँ, याद रखना है, तो फिर उसको उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये हमें पता होना चाहिए, हमारे अंदर पता होना चाहिए। मैं सामने वाला को ये लगना चाहिए गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, आप में से जो काम करवाते हैं आप लोग, कोई लेबर से काम करवाते, कोई अपने नीचे के अधिकारियों से, अपने नीचे रहने वाले स्वयं बॉस हैं, उनके नीचे टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके नीचे और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो जो बॉस होते हैं आप में से जो भी, उन सबको ये समस्या आती है जी, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे जी ये लोग। तो हम उनको बोलते हैं आप गुस्सा मत करना, गुस्सा तो 1% नहीं करना। हाँ, आप मन्यु कर सकते हैं, और मन्यु यही होता, अपना आपा ना खोते हुए अपने आप को प्रॉपर में वैसा ही सात्विक, एकाग्र, अपनी सारी स्थितियों को वैसा ही बनाए रखते हुए आप गुस्सा करिए, हमें क्या आपत्ति है, उसी को मन्यु कहते हैं। इसलिए परमात्मा जो है मन्यु स्वरूप है। ओम मन्यु रसी मन्युम मैधे। जी, परमात्मा के संदर्भ में आपने एक दिन बोला था, तो सभी के लिए जी जी जी, और हमें भी मन्यु करने का अधिकार है। स्वयं ईश्वर आदेश करता आप मन्यु करो, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकते। तो ईश्वर का मन्यु क्या है स्वामी जी? अरे, जब आपको दंड देता है तो मन्यु करेगा, वो बिना मन्यु किए दंड कैसे देगा आपको? जी जी जी, इसीलिए उसको भीम कहते हैं ना, भीम भयंकर है। ओम स्वामी जी। हाँ जी, ये प्राणायाम के संदर्भ में कुछ बातें जो समझ में आई हो कहना चाहता हूँ। अगले पिछले प्रसंग से जो के पिछले प्रसंगों में कहा था कि सभी इंद्रियों को बल प्राण देता है या शुद्ध करता है। तो इस हेतु से यह समझे कि प्राणायाम करने से शरीर से स्वास्थ्य रहता है, ऊर्जा रहती है, काम करने में स्फूर्ति रहती है, थोड़ी सत्व गुणों में भी बढ़ोतरी होती है,
दूसरी बात, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने के संस्कार बनते हैं जो अगले जन्म में भी हमें प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करते हैं या रुचि उत्पन्न करते हैं। इस हेतु भी ये प्राणायाम हमें उपयोगी है। और तीसरी बात ये कि प्राणायाम से ही हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं इसके द्वारा। तो ये समझना क्या सही रहेगा? हाँ, प्राणायाम से ही शब्द को जोड़ करके भी शब्द जोड़ सकते हैं, बाकी सही है जी। धन्यवाद जी। स्वामी जी, मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थना। जी बोलिए माता कुसुम जी। हाँ जी, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे बीच में थोड़ी देर छोड़ना पड़ा, जी कुछ ऐसा काम आ गया था। जी मैंने कल जो आपने प्रश्न पूछा था, जी जो कि प्राण प्रमुख है, जी इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, परंतु जब ये प्राण चले जाते हैं जी। और साथ ही सब कुछ चला जाता है, तो क्या यात्रा होती है? अच्छा, आपने कल पूछा था जी। उसका वो तो सिंपल है, उसका उत्तर उसकी ये स्थिति है, इधर शरीर से छूटता है, आत्मा बाहर निकलता है, उसके साथ में प्राण भी जाते हैं, उसके साथ में 18 तत्व जाते हैं। प्राण तो यहीं पर प्राण में विलीन हो जाता है, ठीक है। शरीर से बाहर निकलने के बाद वो जो प्राण है प्राण वायु में रहता है। वो वायु में मिलता है, यूँ कहिएगा, यहीं पर विलीन होता है, यूँ समझ लीजिएगा। वो किस में होता है वो एक अलग बात है, या तो वायु में कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर 18 तत्व जीवात्मा के साथ जाते हैं। अब जैसे ही शरीर से छूटा है, उधर पहले से तैयार है। उधर जब मनुष्य शरीर में जाना है तो उधर तैयार, इधर से छूटा उधर प्रवेश तुरंत। उसको पशु में, पक्षी में, कीट पतंग किसी भी योनि में उसको डालना हो, उसके कर्म के अनुसार इधर से छूटा उधर से प्रवेश। उसके लिए शास्त्रकारों ने एक उदाहरण दिया है। एक कीड़ा, रेंगने वाली कीड़ा होती है, ऐसे पाँव मतलब पूरा बड़ा होता है, पीछे का हटा करके आगे वाले के साथ जोड़ देता है, फिर आगे वाला आगे रखता है, फिर पीछे वाले को फिर साथ जोड़ता है। तो जैसे एक पाँव उठा करके आगे रखा और दूसरा पाँव वापस उसके पास ले आए, इतना ही टाइम लगता है, अर्थात बहुत कम टाइम लगता है। इधर से छूटा उधर से प्रवेश तुरंत। इसका ये मतलब नहीं अगर मनुष्य बनता है का मतलब है इधर से मर गया, उधर से बच्चा बाहर निकल गया आ गया तो उसमें पहुंच गया, ऐसा नहीं है। वो तो 9 महीने पहले पहुंच गए वहां पर। किसी माँ के गर्भ में, किसी स्त्री के गर्भ में गर्भ स्थापित होता है ना, उसी समय पहुंचता है। और उस आत्मा के पहुंचने के बाद ही शरीर का निर्माण स्टार्ट होता है, उससे पहले शरीर का निर्माण ही नहीं स्टार्ट होगा। इसका मतलब इधर मरा तो उधर प्रवेश हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। अथवा दूसरी बात, बहुत सारे विकल्प है, पूरा आपको जन्म विद्या को समझना पड़ेगा। तो हाँ, मान लो कोई शादी किया हुआ है, ठीक है, अभी उसने बच्चे का प्लान तो नहीं किया लेकिन शादी तो हो गई, लेकिन आगे जाकर के उसको करना है 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, ये जैसा भी। अब अथवा उसको 1 महीने के अंदर करना है, अथवा उसको 15 दिन में उसको गर्भ स्थापित करना है। और आज कोई मर गया और उसके कर्मों के अनुसार ही मरने वाला है, तो तुरंत उस आदमी में पहुंचा देगा उसको, भले वो 15 दिन के बाद गर्भ स्थापित करने वाला है। अथवा जिस स्त्री में गर्भ स्थापित करने वाला है उस स्त्री में भी पहुंच जाएगा पहले से आत्मा, चाहे 15 दिन पहले हो चाहे 1 महीने पहले हो, उसके कर्मों के अनुसार ऐसा है। तो इधर मरा उधर प्रवेश, इसको ऐसा कह सकते हैं। अथवा आज ही इसी वक्त कोई मर रहा है और इसी वक्त किसी जगह पर गर्भ स्थापित कर रहा हो कोई, तो उसमें प्रवेश करेगा। जैसे ये मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, पशु पक्षियों में भी इसी प्रकार का है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी योनियां हैं, अनगिनत योनियां, हमको पता नहीं है किस समय कौन कहाँ संयोग हो रहा है। तो इधर मरा उधर प्रवेश तुरंत, एक तो ये स्थिति है। शास्त्र में ये भी आता है कि शरीर छूट गए तो वो वायु में, अग्नि में, आकाश में इधर उधर घूम रहा है, ऐसा भी आता है। तो वो कोई विरले ही होते हैं जिसके सबसे ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा उत्तम होना, तो इतने उत्तम पवित्र कर्म होते हैं ना, उसके लिए वैसा ही कपल चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है कहीं,
तो क्या करेगा भगवान, उसको वेटिंग लिस्ट में रखेगा। अब वो वेटिंग लिस्ट 10 दिन भी हो सकते, 15 दिन भी हो सकते, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है और 100 साल भी हो सकते हैं। और मेरी बात समझने का प्रयत्न करना कि कई जन्म भी लग सकते हैं उसको। जब उसके अनुरूप आदमी नहीं है कोई संसार में, उसके कर्मों के अनुरूप, तो कैसे उसको जन्म देगा? उसके अनुरूप ही तो मिलना चाहिए ना, जैसा कर्म वैसा ही फल। तो वैसा कपल कोई नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? भगवान के हाथ में तो है ही नहीं है जबरदस्ती किसी को पकड़ करके उससे कर्म करवा सके। कर्म करने वाले सभी स्वतंत्र हैं। जब आप ही अच्छा, आपका मतलब है जो कपल जो है, जो शादी करने वाले हों या शादी जिन्होंने की है, वो बहुत नेक कर्म करेंगे तो ही नेक कर्म करने वाला जो मरा है उसको जन्म होगा उसके यहाँ। और जब तक ऐसा कपल नहीं मिलेगा उसको वेटिंग में रखेगा। अब इतना लंबा वेटिंग में कैसे रहेगा? रखेगा उसको क्या परेशानी है? उसको कोई सुख दुख तो होंगे नहीं, बस रहेगा। जब प्रलय में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक वो वेटिंग में रह सकता है, तो 100 साल 200 साल वेटिंग में रहने में क्या दिक्कत है आत्मा को? और जब उसको जन्म देंगे तो बहुत बढ़िया फल मिलने वाला आगे। तो वेटिंग, अगर आपको बोला जाए आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपको वैक्सीन मिलेगा और बढ़िया वाला, अभी लेटेस्ट आया है जी वैक्सीन, और उसमें और अच्छा कुछ आगे ग्रोथ करके और उसको मॉडिफाई करके आपको दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? वेट करोगे ना कुछ दिन। आजकल किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को भारीपन लग रहा है वैक्सीन लेने के कारण से, किसी को बुखार आ रहा है। अब एक ऐसा लेटेस्ट आया जी, लेकिन आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो वक्त लगे, ना आपको बुखार आएगा, ना आपको भारीपन लगेगा, ना आपको नींद नहीं आए। ऐसे बहुत समस्याएं जो होती है वो नहीं होंगे। आप लोगे, कुछ नहीं होगा, बस नॉर्मल, बिल्कुल ऐसा वैक्सीन लेटेस्ट आ गए। तो आप क्या करोगे? वेट करोगे नहीं करोगे? अपने आप कराओगे, बिल्कुल करोगे। अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हर आदमी वेट करेगा, कितना ही उसको पता लगे इससे बेटर, इससे बेस्ट मेरे को कोई चीज़ मिल रही है, वो कितना ही वेट करेगा। कोई तो आप देखें ना, अच्छे जॉब के लिए उसको उम्मीद है, उम्मीद क्या, डेफिनेटली साल के बाद में उसको देंगे, आश्वासन भी मिल गया, तो साल भर तक कुछ ना करके खाली रहेगा, बैठा रहेगा। तो इसलिए उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए भगवान भी 2 प्रक्रियाएं बनाई है, तत्काल प्रवेश कराने का या वेटिंग में रखने का जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, समय आपका हो गया है। परिवार का थोड़ा है क्या उनका असर रहता है? क्या जी? ध्यान रहता है इस परिवार को छोड़? माता जी, ये ध्यान ना रहना ही बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ध्यान रहेगा ना, आप जी नहीं पाओगे। एक जन्म में हम इतने मुसीबत उठा रहे हैं, तो दूसरे जन्म का याद रहे ना हमको, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। और समझना है, समझाऊं या समझ गए आप? धन्यवाद। हाँ, समझ गए तो अच्छी बात है। आज आपका प्रश्न भी हम नहीं सुन सके और समझ सके, तो आपको भी थोड़ा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं जी। बहुत जो प्राण पहले वाला तो विलीन हो गया, दूसरा वाला प्राण फिर मिलता है क्या? हाँ जी, नया प्राण मिलेगा। जैसे शरीर नया मिलेगा तो प्राण भी नया मिलेगा। केवल 18 तत्व ही सेम रहेंगे जब तक प्रलय नहीं होगा, बाकी सब चीजें नए मिलेंगे जी। ठीक है, धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते। नमस्ते।